que 누구는 그리를 통하고 있잖아. हेलो दोस्तों, जय श्री राम। JRCM सर, JRCM Más hay con toma. Pero ya ponen, ver si por la luz hace, ver si de ahí en धन्यवाद सर कोस्ट बनाने के लिए। सुमेर जी सर। वेलकम सर। जी जी बिल्कुल सर। दोस्तों नमस्कार। JRCM सर, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज जूम मीटिंग के अंदर, और यूट्यूब के अंदर जितने भी साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना समय निकाल के आप लोग आए हैं। और हमारी जो टीम है वाकई में शानदार टीम है, जो समय पर काफी लोग आ चुके हैं। और आज हम सब लोग खुशनसीब है कि इंडिया के फर्स्ट जो डायमंड है आदरणीय विजेंद्र सिंह राठौड़ का जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, और सर हमारे बीच में आ चुके हैं, हम लोगों से जुड़ चुके हैं। तो हम सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा के सर का स्वागत करेंगे आदरणीय विजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का। वेलकम सर, वेलकम। और राठौड़ साहब को इन्वाइट करने से पहले हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं। हमारे जितने भी टेक्निकल एचईओ साथी है, जितने भी रॉयल्टी एचईओ साथी है और जितने भी वाइटल साथी है, आप लोगों का भी वेलकम स्वागत है
आज के जूम प्रोग्राम के अंदर कि आप लोगों का हमेशा योगदान रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, और हर प्रोग्राम के अंदर आज जो भी संख्या आती है वो वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल एच्योर के मेहनत की वजह से ही आज हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम वाकई में शानदार होने वाला है, और आज के प्रोग्राम से हमारे बिजनेस के अंदर बहुत जबरदस्त उछाल आने वाला है। तो कुछ नए साथी भी हम लोगों से जुड़ चुके हैं, तो परिचय दे देता हूँ। नाम सत्तू पवार है मेरा, राजस्थान जोधपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है खारिया मीठापुर, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और इस खूबसूरत मिशन के अंदर पिछले 20 वर्षों से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये आरसीएम बिजनेस क्या है, इस बिजनेस को हमें क्यों करना पड़ेगा, ये बिजनेस कैसे होता है, और इस कोविड-19 का जो अभी दौर चल रहा है, मैं परमपिता परमेश्वर से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे, और उम्मीद ये करता हूँ आने वाले समय के अंदर भी आप और आपके पूरे परिवार के सभी साथी स्वस्थ रहेंगे। इस कोविड-19 के दौर के अंदर हम किस प्रकार से हम लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी चीजों पे चर्चा होगी आज। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी साथी हम लोगों से जुड़े हैं, मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि कोविड-19 का जो दौर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और आने वाले 31 मई तक मैं विश्वास दे सकता हूँ इसकी संख्या 1 लाख से कम हो जाएगी, और इससे बिल्कुल पूरे इंडिया के अंदर अनुकूल हो जाएगी। और मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दे सकता हूँ इस कोविड-19 के दौर के अंदर जो सबसे पहले जो इंडस्ट्री उभर के बाहर आएगी वो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री आने वाली है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर से वो सबसे बड़ा बिजनेस कोई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो दोस्तों वो आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस का कोई मुकाबला नहीं है। मैं ईटी नाउ चैनल के ऊपर एक बार टीसी छाबड़े जी का एक बार मैसेज आया था, एक इंटरव्यू लिया गया था, और वहां पे उनसे कुछ सवाल किए गए थे कि पूरे इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पिछले 100-150 सालों से जो कंपनियां काम कर रही है, और आप अभी एक छोटी सी शुरुआत की है, आपके पास इतना कोई बड़ा एम्पायर नहीं है, इतने सारे कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो उन सभी लोगों का सामना आप कैसे कर सकते हैं। तो टीसी छाबड़े जी का एक ही जवाब था कि और कंपनियां क्या कर रही है या और कंपनियों के मालिक क्या कर रहे हैं उसे मेरे को कोई मालूम नहीं है, लेकिन जो 3 उद्देश्य के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूं वो उद्देश्य उन कंपनियों के पास किसी के पास नहीं है। वो सारी कंपनियां अपने लिए काम करती है, वो सारी कंपनियां खुद अमीर बनना चाहती है, इसलिए काम करती है, उनको लोगों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन आरसीएम का उद्देश्य अलग है। आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा के मिशन के ऊपर काम करता है। आरसीएम का एक ही उद्देश्य है, हिंदुस्तान के हर घर घर में आरसीएम के प्रोडक्ट जाए और हिंदुस्तान के 100% लोग स्वस्थ रहे। ये मिशन आरसीएम का है, और कंपनी का मिशन है ही नहीं, तो और कंपनी की आरसीएम की तुलना की नहीं जा सकती है। दूसरा हमारा जो मिशन है स्वावलंबन का, तो हिंदुस्तान के 100% लोगों को आरसीएम रोजगार देना चाहती है, हिंदुस्तान के 100% लोगों को आरसीएम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है। ये आरसीएम का उद्देश्य है, और कंपनी के पास ये उद्देश्य नहीं है, इसलिए उन कंपनियों और आरसीएम कंपनी का आप तुलना कर ही नहीं सकते। तीसरा आरसीएम का उद्देश्य है हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना, नए भारत का निर्माण करना, और कंपनियां वो खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हिंदुस्तान से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरसीएम का उद्देश्य अलग है। आरसीएम हिंदुस्तान को पुण्य सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। ये आरसीएम का उद्देश्य और कंपनी का उद्देश्य नहीं है, तो और कंपनी से तुलना हो ही नहीं सकती। टीसी छाबड़े जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस रेट के अंदर और जिस क्वालिटी के अंदर मैं जो प्रोडक्ट दे रही हूँ, हिंदुस्तान की सारी कंपनियां अगर एक होकर भी आ जाए, वर्ल्ड की सारी कंपनियां भी अगर आ जाए, तो सारी कंपनियां मतलब हमारे आरसीएम की क्वालिटी, आरसीएम की रेट और इतनी देने के बावजूद भी मतलब 45% नहीं दे सकती। भले आरसीएम का उद्देश्य है, इसलिए और कंपनी की तुलना आरसीएम से हो नहीं सकती। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आरसीएम एक अमृत है, इसकी तुलना आप और कंपनी से नहीं करें। शानदार सिस्टम है हमारा। और मैं बताना चाहता हूँ जो कोविड-19 का जो दौर है, हम वो आने वाले 1 जून से स्पीड पकड़ने वाला है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप खुल के काम करें। आने वाले हो सकता है राजस्थान के अंदर जो कुछ गुजरात के लोग भी जुड़े हैं, हो सकता है 1 जून तक लॉकडाउन और आगे बढ़ाए, लेकिन 1 जून के बाद भी स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। परिस्थितियां जो आज तक जो विपरीत थी वो परिस्थितियां अब नहीं रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को ये खतरा है कि तीसरी लहर आ सकती है। मतलब उन लोग देश के वैज्ञानिकों ने, विश्व के वैज्ञानिकों ने
मतलब हिंदुस्तान की और पूरे विश्व की जितनी भी गवर्नमेंट जो काम करती है, सभी सरकारों को आगाह किया है कि तीसरी लहर और आ सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट लोकल में हमें इजाजत दे देगी, हम लोग 1 by 1 काम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है मीटिंग सेमिनार के लिए इजाजत हमें नहीं मिले, कोई तरह का हॉल हमें नहीं मिले। तो आने वाले समय के अंदर ये जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से होम मीटिंग है, सेमिनार है, वेबिनार है, जो भी होगा, फंक्शन होगा, चाहे सेलिब्रेशन का जो प्रोग्राम है, वो सारे प्रोग्राम जूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से होंगे। तो हम सभी सीनियर साथियों को जागरूक होना पड़ेगा, हम सभी लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सभी लोग अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग मीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार करें, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करें। कुछ साथियों का माइक ऑफ है तो माइक ऑफ कर दे, फोन का चल रहा है सर। माइक ऑफ कर दे, सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सभी लोग डिस्टर्ब हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, बहुत जल्दी अपनी स्थिति अनुकूल होने वाली है। तो 1 जून के बाद में स्थिति अनुकूल हो जाएगी, हम लोग खुल के काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम सबसे बड़ा है अभी अपने के पास जो समय है, इस समय को हम लोग कैसे यूज करें। सबसे बड़ा है हमारे पास है दिल्ली के प्रोग्राम आ रहे हैं, जो गामा ओरिजिनल के भी प्रोग्राम आ रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज के भी शानदार प्रोग्राम आ रहे हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा हम लोग नॉलेज लें, जितना ज्यादा हम लोग नॉलेज लेंगे, जब स्थिति अनुकूल होगी, जब फील्ड में हम लोग काम करने जाएंगे, तो दोस्तों उसका रिजल्ट शानदार आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास 2 चीज है, अगर आपके पास लर्निंग आपकी मजबूत है, और लर्निंग लेने के बाद अगर आपके पास नॉलेज शानदार हो गया, और दूसरी चीज है लीडरशिप। अगर लीडरशिप अगर आपकी शानदार है, अगर आपके पास प्लान का नॉलेज है, अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, अगर आपके पास बेसिक का नॉलेज है, अगर आपके पास कोर का नॉलेज है, अगर आपके पास कार्डिनल रूल्स का नॉलेज है, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अब हिंदुस्तान में किसी कोने में आप खड़े हो जाएंगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा वहां पे। तो और दूसरी चीज है, हम लोग आने वाले 1 जून के बाद में, हम लोग जो अभी जून की आईडी जो हमारी 100 लोगों की आईडी है, हम लोग 500 लोगों की आईडी शुरू कर रहे हैं, और दिल्ली का एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारे जितने भी सीनियर टेक्निकल अचीवर है, उन सभी लोगों को मौका मिलेगा प्रोग्राम लेने का। हमारे टीम के अंदर जितने भी रॉयल्टी अचीवर है, उन सभी साथियों को भी मौका मिलेगा, जिससे हम लोग चाहते हैं हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वो गुजरात की टीम हो, चाहे वो तमिलनाडु की टीम है, चाहे वो बाड़मेर की टीम है, चाहे वो जोधपुर की टीम है, चाहे हमारी जयपुर की टीम है, चाहे हमारी एमपी और यूपी की टीम है, वो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो भी प्रोग्राम हो, हम सब लोग बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लें, हम लोग सब बढ़ चढ़ के इसकी जबरदस्त तैयारी करें। हमारा एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए जिस प्रोग्राम के अंदर 1000 लोगों से कम हो। 1000 से ऊपर की संख्या हमें हर प्रोग्राम में देनी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने गामा ओरिजिनल का प्रोग्राम इसलिए नहीं लिया है कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के अंदर अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम बहुत जल्द गामा ओरिजिनल के प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, और उस गामा ओरिजिनल के जब प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो दिल्ली का एक पिलर अवार्ड हमारे शुरुआत के अंदर टेक्निकल एचओर से करेंगे, कि हमारे जितने भी टेक्निकल एचओर हमारी टीम के अंदर है, हमारे टीम के अंदर जितने भी रॉयल्टी एचओर है, उन सभी लोगों को दिल्ली का एक पिलर अवार्ड जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप सभी लोगों का साथ अगर मेरे को बराबर मिला, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे परिस्थितियां चाहे कैसे भी विपरीत हो, हमारी टीम को हम लोग इंडिया की नंबर 1 टीम बना के छोड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि यह संकल्प हम सभी लोगों ने अपने आप से किया है। और मुझे नाज है मेरी टीम के ऊपर कि वो शानदार टीम मेरे को मिली है। इतने गजब के लीडर हमारी टीम के अंदर है, एजुकेशन शानदार है, सबकी योग्यता में हमारा लीडर किसी से कम नहीं है। अगर हम सब लोग अगर अपनी योग्यता को अगर पूरा यूज लें, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतिहास रचा जा सकता है, इतिहास हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों से मिलकर मेरे को अच्छा लगा, और अब वो समय आ चुका है कि हमारे जो आदरणीय डायमंड सर है, मैं डायमंड सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ। डायमंड सर अगर हम लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, तो सर एक बार बात करेंगे सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सत्य जी। हाँ, डायमंड सर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सर मैं तो गर्व है, 7:45 आ गया था मैं तो। सर मुझे गर्व है सर, मैं आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ, और मुझे नाज है कि हमारे इंडिया के नंबर 1 डायमंड है, और मैं हमेशा तारीफ करता था, मेरी पूरी टीम आपकी तारीफ करती रहती है कि पूरी इंडिया के अंदर एक डायमंड की पिन होने के बावजूद भी
मतलब इतना मतलब सरल स्वभाव, मतलब सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने दूसरे सीनियर लीडर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल लीडर भी है, अगर उन लीडरों को देखे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इंडिया आरसीएम के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक भी ऐसा कोई डायमंड नहीं होगा किसी कंपनी का जितना इतना सरल स्वभाव आपका है। और हमें नाज है आप जैसे अपलाइन को पाके कि आज हमारा अगर छोटा आज कोई व्यक्ति नया ज्वाइन होता है, अगर वो भी कॉल करता है तो उनका कॉल आप अटेंड करते हैं, मतलब हमें नाज आपके ऊपर है। तो मैं पूरी टीम और पूरी सीनियर टीम की ओर से जितने भी हमारी टीम के अंदर, चाहे वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर है, चाहे वो जूम चैनल के ऊपर है, मैं सभी साथियों से निवेदन कर चाहूंगा एक बार शानदार वाली जोरदार वाली क्लैपिंग के साथ मैं आदरणीय विजय सिंह जी राठौड़ को इन्वाइट करना चाहूंगा आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम वेलकम सर, वेलकम जय आरसीएम सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बाबूला जी, बिल्कुल गजब यार, बाबूला जी आप तो जोरदार लग रहे हो आप लोग। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो सर मैं प्रोग्राम शुरू करूं अपना। जय आरसीएम, आवाज आ रही है सर एकदम? जेआरसी जय आरसीएम सर। यस सर, आ रही है। आवाज वगैरह बढ़िया है? हाँ हाँ बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो Yes, मैं yes, अपने ये जो अभी कोविड का जो सेकंड डोज चल रहा है कोरोना का, सर इसमें मैं आप सभी को सावधान करना चाहूंगा और ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे सभी लोग परिवार सहित सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। दोस्तों एक्चुअल में ये महामारी बहुत ही खतरनाक रूप से भी फैली हुई है और हमें बहुत जल्दी इससे छुटकारा भी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें सावधान रहना है, हमें सजग रहना है, हमें कोरोना को भगाना है और हमें खुद को अपने आप को जगाना है। दोस्तों इस दौर में आप लोगों को मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से दोस्तों बाहर नहीं निकले, पूरा लॉकडाउन का पालन करें। अगर जरूरी ही कोई काम है तो आप बाहर जाएं तो मास्क लगाएं दोस्तों, बिना मास्क आप कभी भी बाहर नहीं जाएं, और मास्क एक नहीं डबल दो मास्क लगा के आप बाहर जाएं दोस्तों। बाहर अगर आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं, उस एरिया में नहीं जाएं। और दोस्तों जब भी कभी आप वापस घर आते हैं तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से जरूर धोएं। अपने जूते चप्पल आपके जो भी पहने हुए कपड़े हैं वो बाहर ही खोलें। इन चीजों का पालन करें दोस्तों, ये वास्तव में बहुत बड़ी महामारी है, इसको आप हल्के में न लें, इसको हल्के में न लें। और दोस्तों जब भी आपका वैक्सीनेशन में आपका नंबर आए, आपकी बारी आए, तो जरूर वैक्सीनेशन लगाएं, जरूर टीका आप जरूर लगाएं दोस्तों। मैंने मेरे दोनों टीके 5 मार्च और 7 अप्रैल को मैंने दोनों टीके ले लिए हैं। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, एकदम मुझे कोई भी फीलिंग नहीं हुई। जैसी अफवाहें फैलाई जा रही है दोस्तों, उन अफवाहों की तरफ ध्यान न दें। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोगों को जरूर वैक्सीनेशन देने के बाद में बुखार आ सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, लेकिन उसको आप अन्यथा न लें। मेरी मैडम को, जैसे मैंने और हम दोनों ने साथ ही वैक्सीनेशन ली थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं 5 तारीख को टीका लगा के मैं बाड़मेर मीटिंग में आया था, वहां पे हमारे दीपों का इनॉग्रेशन था। लेकिन जब पीछे से मैडम का फोन आया तो उन्होंने जरूर बताया कि मेरे हाथ पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा जो टेबलेट आपको हॉस्पिटल से दी गई है, जब भी अपन वैक्सीनेशन लेते हैं दोस्तों, तो हमें 2 टेबलेट दी जाती है पैरासिटामोल की। तो जब भी अगर आबाइदा में आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो वो टेबलेट आप जरूर लें। बाकी इस वैक्सीनेशन से आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो, ये पक्का है, आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आपकी जब भी बारी आए आप जरूर टीका लगवाएं,
खुद लगाएं, अपने परिवार को में टीकाकरण कराएं और अपने अड़ोस पड़ोस जो भी लोग हैं, जो भी आपके संपर्क में, उनसे वैक्सीनेशन के लिए जरूर उनको, कोई भी उनकी दिमाग में जो गलतफहमियां है उनको दूर करें। कल का जो एक प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर गांधी, मिस्टर रवि शर्मा और गुड डॉट का जो प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, उस प्रोग्राम को आप लोग अगर नहीं सुना है आपने तो उसको सुने आप, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, आप इस चीज को हल्के में ले लें। फर्स्ट दौर में हो सकता है हमने बहुत हल्के में लिया इसको, लेकिन अभी जो 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 ये महामारी फैलती जा रही है, जिस तरीके से आसपास में हम डेथ हो रही है, लोगों को खो रहे हैं, उस हिसाब से दोस्तों हमें इस सबको सचेत रहना चाहिए। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि हमारा पूरा आश्रम का परिवार सुरक्षित रहे, सेफ रहे। और इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, कोरोना से बचाव का सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों कि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़े। अगर आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ा हुआ है तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। और अभी सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि जो गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका तो आपको पालन करना ही करना है, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों हमारे आश्रम के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। कल जैसा गुड डॉक्टर वाला ने बताया, उनका गुड सिप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें विटामिन सी है, उसमें विटामिन डी है, उसमें B12 है। और आज की तारीख में जितने भी मेडिसिन जो कोरोना के पेशेंट को डॉक्टर्स लिख रहे हैं, उसमें लिम्सी, वो एक्चुअल में विटामिन सी है, जिंक लिखते हैं, मिनरल्स वगैरह लिखते हैं, वो सारे के सारे हमारे आश्रम के पास में। तो आप गुड सिप को यूज करें। अगर आपके पास, आपके शरीर में प्रोटीन की पूरी मात्रा होगी तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो प्रोटीन के लिए दोस्तों गुड डॉट के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट है। गुड आपके प्रोटीज है, आपका वेज बाइट है, हमारे न्यूट्रीचार्ज में प्रोडाइट्स है, आप उनको लें, उनको आप यूज करेंगे। और बहुत से प्रोडक्ट आपके पास में है कि जिससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास में तुलसी है, हमारे पास में एलोवेरा है, मतलब एवरीथिंग। और दोस्तों मैं तो अगर आपको कहूं कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब का सामान प्रोवाइड कराती है, वो है आर्शियन। जब हमें हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो दोस्तों इन्होंने ये सारे प्रोडक्ट दिए ताकि हमारा आर्शियन का परिवार सुरक्षित रहे, सेफ रहे। और अगर हम सेफ रहेंगे, हमारा परिवार सेफ रहेगा, तो दोस्तों हमारा हिंदुस्तान भी कोरोना से मुक्त होगा। तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। हमारे आश्रम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनको आप यूज करें। गुड सिप है, प्रोडाइट्स है, प्रोटीज है, और बहुत सारे एलोवेरा है, तुलसी है, आपके पास न्यूट्रीचार्ज S5 है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। हमारे पास में गामा ओरिजिनल है, यूनिक प्रोडक्ट। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों कि अगर उनको आप यूज करेंगे तो कोरोना का बाप भी आपके नजदीक आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बस आपको यही आज इसके माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। और जो आश्रम है, आप अपना बिजनेस भी, उसका भी ध्यान रखें। और इस बिजनेस के लिए आपको दोस्तों इस दौर में सबसे बड़ा जो काम करना है, आपको अपनी डाउनलाइन, आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनसे हर वक्त आपको फोन के द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, जूम द्वारा, यूट्यूब द्वारा आपको उन लोगों के हर वक्त संपर्क में रहना है, उनके टच में रहना है, उनकी पूरी जानकारी, उनके सुख दुख में आपको
इन्वॉल्व होना है दोस्तों। अभी जिस ढंग से ये महामारी चल रही है दोस्तों, रोज सुनते हैं कि आज ऐसा हो गया, आज वो फलाना चला गया, आज वो चला गया, लेकिन ये मुश्किल का दौर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जैसा सत्तू जी ने बताया, ऐसी सभी जगह सभी लोग चर्चाएं हो रही है, अखबार न्यूज में जैसा पढ़ा जा रहा है कि ये महामारी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी इसका ग्राफ डाउन जा रहा है, और कह रहे हैं कि 30-31 मई तक ये काफी कुछ शांत हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें डरना नहीं है, हमें कोरोना को भगाना है। मैंने देखा दोस्तों, बहुत से लोग हॉस्पिटल जाने में डर रहे हैं। हॉस्पिटल जाने में कतई नहीं डरे, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर भाई देव आपको बुखार है, खांसी है, कोई भी है, तो दोस्तों आप तुरंत डॉक्टर से सलाह। बहुत से लोगों के दिमाग में इतनी अफवाहें भरी हुई है कि वो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। आपको हॉस्पिटल जाने से कतई नहीं डरना चाहिए दोस्तों। आपको तुरंत जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे मिलें। और मैंने देखा है दोस्तों, इसकी जो डेथ रेट है, मतलब 99.05% लोग क्योर हो रहे हैं, वापस इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। जो डेथ रेशियो है वो मात्र 0.06%। तो आप कतई डरे नहीं। और दोस्तों, हर वक्त आपने देखा होगा कि रात होती है तो सुबह भी आएगा, सुबह होगी तो रात भी होता है, दुख है तो सुख भी आएगा। तो आप कतई डरे नहीं, मजबूती के साथ आप लगे रहें, मजबूती के साथ आपको इस कोरोना को भगाना है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, और अपना बिजनेस भी बढ़ाते रहें। और उसके लिए मैंने बताया कि आप अपनी डाउनलाइन की हर टच में रहें, संपर्क में रहें। दोस्तों, काफी लोग नए हैं, मुझे सुन रहे हैं, शायद परिचय दे दूं। नाम विजेंद्र सिंह राठौड़, पाली डिस्ट्रिक्ट में गांव है निमाड़, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। वहाँ मेरा मेडिकल स्टोर है, एक्सेल लैब का काम भी है। ये सिस्टम, ये जो आरसम सिस्टम जो टीसी जी ने अगस्त 2000 में शुरू किया था, मैं इस सिस्टम में अक्टूबर 2000 से, यानी दोस्तों इस ट्रेन में, जो मैं अमूमन मेरी मीटिंग सेमिनार्स में कहा करता हूँ कि इस आरसम रूपी ट्रेन में जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है, मैं इस ट्रेन में पिछले 21 साल से बैठा हूँ, 21 साल से सफर कर रहा हूँ, और मैं अमीरपुर पहुंच चुका। और अमीरपुर से आगे का एक स्टेशन और है दोस्तों, रईसपुर, और मैं रईसपुर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अकेला ही नहीं हूँ, अब तक इस ट्रेन ने, अब तक इस सिस्टम ने लाखों लोगों को अमीरपुर पहुंचा दिया है, लाखों लोगों, जिसमें मैं और सत्तू जी ही नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अब तक अमीरपुर पहुंच चुके हैं, और वो सब के सब रईसपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सब अमीरपुर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे? ये इसलिए पहुंचे दोस्तों कि इनके बीच में भी बहुत सारे स्टेशन आए थे, इन सब के सामने भी बहुत सारे स्टेशन आए, लेकिन ये उन स्टेशनों पे उतरे नहीं, ये इस ट्रेन में बैठे रहे। मैं भी इस ट्रेन में बैठा रहा, मेरे सामने भी बहुत से स्टेशन आए थे, जिसमें मेन स्टेशन था होशियारपुर, और मैं वहां उतरा नहीं, सत्तू जी वहां उतरे नहीं। बहुत से हमारे जो सीनियर साथी जो मुझे सुन रहे हैं, काफी लोग, मैं नाम सबका ले नहीं पाऊंगा, बहुत से लोग वो सब के सब अमीरपुर पहुंच चुके हैं। और क्यों पहुंच चुके हैं? कि वो जो स्टेशन उनके सामने आए, समस्यापुर, शंकापुर, आपके तरह तरह के बहुत से स्टेशन आते हैं, आपके सामने भी आएंगे। जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बता दूं, आपके सामने भी आएंगे। और सबसे खतरनाक स्टेशन है होशियारपुर, वहां आपको उतरना नहीं है। अगर आप वहां नहीं उतरेंगे तो दोस्तों ये ट्रेन आपको 100% अमीरपुर लेके जाएगी। और अमीरपुर से आगे का स्टेशन है रईसपुर,
और रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलकर करेंगे, तो मजा अलग नहीं होता। तो दोस्तों, मैं अक्टूबर 2000 से इस सिस्टम में हूँ, इस ट्रेन में बैठा हूँ। मैंने इन 21 सालों में 21 सालों में मैंने इस ट्रेन से बहुत से लोगों को उतरते देखा और बहुत से लोगों को चढ़ते हुए भी देखा है। लेकिन बस मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि अगर जो व्यक्ति इस ट्रेन में बैठ गया और लगातार लगन के साथ इस सिस्टम में बैठा रहा, सिस्टम का पालन करता रहा, जो जिस सिस्टम ने जैसा कहा वैसा वो करता रहा। जैसे ट्रेन में कहते हैं ना कि खिड़की में से हाथ बाहर मत निकालो, चलती गाड़ी में हाथ वो आपके गेट पे मत जाओ, टिकट लेके बैठो, अपनी सीट पे ही बैठो, इधर उधर दूसरों की सीट पे मत जाओ। आपका टिकट अगर जनरल कोच का है या आपका स्लीपर का है तो आप एसी में जाके नहीं बैठे। जहां आपको सिस्टम क्या कहता है कि जो जैसा आपको बताया गया है, जो सिस्टम आपको बताया गया है, उस सिस्टम का पालन है। और दोस्तों, अगर ऐसा आप करेंगे तो 100% आप भी अमीर को पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, लगातार आज 21 साल मुझे शानदार हो चुके हैं। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आपकी कामयाबी का क्या राज है। तो दोस्तों, राज कुछ भी नहीं है, राज कुछ भी नहीं है। राज एक ही है कि मैं लगातार लगन के साथ इस सिस्टम में टिका हुआ हूं, लगा हुआ हूं। और अगर आप भी इस सिस्टम में लगे रहेंगे तो दोस्तों, आप भी एक दिन डायमंड की पिन पे 100% पहुंचेंगे। जब मैं पहुंच सकता हूं, जब ये सिस्टम 3-3, 4-4 लोगों को डायमंड की पिन पे पहुंचा सकता है, तो आप भी नहीं पहुंच सकते, आप भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको उसके अनुरूप आपको काम करना। आप सबकी इच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी डायमंड पे पहुंचूं, लेकिन दोस्तों आपको उसके अनुरूप काम भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास में बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें आए, लेकिन दोस्तों 100% आप विश्वास के साथ अगर आप इस सिस्टम में आते हैं। मुझे मेरे दोस्त ओपी शर्मा ने जब ये सिस्टम दिया, उसने जब मुझे जबरदस्ती इस सिस्टम में धक्का दिया, 2 दफा तो वो आया, मैंने उसको वापस भगा दिया, लेकिन तीसरी दफा वो आया और आके मुझे जोर से धक्का दिया कि चल इसमें साइन कर। तो दोस्तों, आपको भी बहुत से लोगों ने धक्का दिया होगा इस सिस्टम में, लेकिन धक्के के बाद में एकदम आप शायद तैयार नहीं होंगे। मैं भी एकदम तैयार नहीं हुआ। धक्का तो दे दिया था, फॉर्म भर दिया था, लेकिन फॉर्म भरने के बाद में व्यक्ति एकदम काम करना शुरू नहीं करता, उसको सिस्टम का पता नहीं होता। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि विजेंद्र, एक दफा तुम टीसीजी से मिल जाए, जो इस कंपनी के मालिक है, उनसे एक दफा मिल ले। तो दोस्तों, मैं उसके साथ गया, भीलवाड़ा जाके टीसीजी से मिले, कंपनी देखी, वहां के जो लोग थे उनसे मिले, सर से मिले। सर से मिलने के बाद में दोस्तों मुझे 100% विश्वास हो गया, बिलीव हो गया कि ये सिस्टम चलेगा। आपको भी इस सिस्टम में आप आ गए तो दोस्तों 100% बिलीव। कहीं भी 1% भी अगर कहीं आपको डाउट है तो उस डाउट को पहले क्लियर कर। मैंने देखा है लोगों के दिमाग में शंकाएं होती है, कुछ शंकाएं होती है, वो उन शंकाओं को दूर नहीं करते हैं और लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 100% विश्वास के साथ इस सिस्टम में लगेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। 1% भी आपको शंका या आपको 1% भी डाउट है तो आपको पहले उस डाउट को क्लियर करना चाहिए। मैं सर से मिला, मिलने के बाद मुझे वास्तव में विश्वास हो गया और मैं आके दोस्तों से मिलना शुरू किया, लोगों को कपड़ा बताना शुरू किया। उस वक्त 5 घंटों का किट आया करता था, लोगों से बात की, किसी ने हाँ की, किसी ने ना की, लेकिन मैं, क्योंकि मुझे विश्वास था, मैं इस सिस्टम में लगा और इसी लगन, इस लगे रहने के कारण ही दोस्तों मैं डायमंड की कीर्ति पहुंचा। मैंने बहुत से अच्छे लीडर्स को देखा,
जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे डेडिकेटेड थे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं न कहीं 1% डाउट था, शंका थी, बिलीव नहीं था, इसलिए वो आज इस सिस्टम पे आउट। मैं 100% विश्वास के साथ लगा रहा और आज तक 100% लगा हुआ हूँ। इसीलिए दोस्तों आज इस पोजीशन पे हूँ। आप भी यही कर लेना, आप भी इसी तरह 100% विश्वास के, मतलब इस सिस्टम में आना बहुत इजी काम है, आना बहुत इजी काम है। क्यों? यहाँ कुछ लगता नहीं, आपको जीरो इन्वेस्ट, कुछ लगाना कुछ नहीं है और कुछ नहीं लगाना है। इसीलिए दोस्तों इस सिस्टम को लोग छोड़ते भी बहुत जल्दी। अगर आप छोटा मोटा धंधा अगर 5-7 लाख रुपए लगा के कहीं दुकान खोल के बैठोगे तो दोस्तों कम से कम साल 2 साल तो आप इंतजार करेंगे ही करेंगे कि मेरी दुकान जम जाए, लेकिन जमने की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि आपका वहां पे 2-4-5 लाख रुपए लग गया। इस सिस्टम में सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि लोग यहाँ कुछ लगता नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ से आउट हो जाते हैं। और आउट होकर भी क्या करते हैं? इसके प्रोडक्ट्स जो हल्दी, मिर्ची, धनिया, तेल, साबुन, कपड़ा लत्ता, जूते, चप्पल, कहीं कहीं से तो परचेज करते ही करते हैं, कहीं कहीं से तो लेते ही हैं। और लोग कहते हैं मैंने आरसी छोड़ दिया। अरे तूने क्या छोड़ दिया? तूने खाना खाना छोड़ दिया? तूने स्नान करना छोड़ दिया? तूने कपड़े पहनने बंद कर दिए? क्या बंद कर दिया? तू ऑलरेडी कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है। हाँ, आरसी के प्रोडक्ट तू यूज नहीं करता। यहाँ पे दोस्तों इस सिस्टम में मात्र आपको प्रोडक्ट चेंज करने मात्र से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते। कितनी बड़ी बात। अरे हमें कोई कहता गया है ऐसे करोड़ों रुपए आएंगे, लाखों रुपए आएंगे, उस वक्त हम नहीं मानते, तो ऐसे कोई उदाहरण नहीं थे। आज लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने खाली अपनी दुकान चेंज की है, प्रोडक्ट चेंज किए हैं और उनके घरों में लाखों रुपए की इनकम आ रही है। आज ऐसा मौजूद है, हमारे टाइम में नहीं था दोस्तों। आज आपके पास ये बहुत से उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आप यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आप आरसी की प्रोडक्ट यूज करें और आपको सर आपकी आवाज बंद हो गई। राठौर सर आपकी आवाज बंद हो गई, माइक बंद हो गया। हेलो, जी सर, आवाज बिल्कुल। जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ ठीक ठीक, अब आ रही है सर? अब आ रही सर। आ रही है सर। ओके ओके ओके। अब तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि आप 100% हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करें। मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज किए, इसीलिए आज इस पोजीशन पर 100% विश्वास करें, बिलीव के साथ इस सिस्टम में लगे रहें। 1% भी कहीं डाउट है, उस डाउट को पहले आप अपना क्लियर कर लें। और दोस्तों इन 21 सालों में बहुत कुछ मिला। पैसा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस सिस्टम की मजबूरी है कि पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा। और वो तो आप ज्वाइनिंग पे आपको खुद को पता है कि अगर आप बैंक अकाउंट नंबर नहीं देंगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ये ज्वाइनिंग बैंक अकाउंट क्यों नंबर लिए जाते हैं? क्योंकि अगर आपने आरसीएम ज्वाइन किया है, आपके आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे, आरसीएम के प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपके घर में इनकम आएगी ही आएगी। और अगर आप बैंक अकाउंट नंबर नहीं देंगे तो कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो किस खाते में पैसा डाले। तो दोस्तों ये सिस्टम पैसा तो देता ही देता है, लेकिन पैसे के साथ साथ मान, सम्मान, नाम, बहुत चीज है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम हिंदुस्तान में हो, आपको भी मान सम्मान मिले, तो दोस्तों ये आरसीएम का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए भी है। आज मुझे 22 फैस
हो सकता है कुछ लोग नहीं जाने, लेकिन मैं दावे से कर सकता हूँ दोस्तों कि आरसीएम का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर जो इस आरसीएम में आ चुका है वो विजेंद्र सिंह के नाम से जरूर परिचित है। तो ये दोस्तों, ये नाम, ये सिस्टम देगा, मान देगा, सम्मान देगा, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, सुरक्षा देगा। आज आईपीएस का लड़का आईपीएस बन जाए, आईएएस का लड़का आईएएस बन जाए, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाए, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। लेकिन ये पहला सिस्टम है कि यहाँ पे एक डायमंड का लड़का डायमंड ही बनेगा। और हमारे पास में बहुत बड़ा उदाहरण है, मिस्टर ओपी शर्मा, जो मेरा दोस्त, मैंने अभी नाम लिया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत कर दी थी, 2011 में जब उनकी डेथ हुई तो उनका पूरा का पूरा बिजनेस उनके पुत्र रवि शर्मा के नाम से ट्रांसफर हो गया। और दोस्तों, आज आप सभी रवि शर्मा से परिचित हैं। अभी मार्च का जो उनका चेक था, साइज ध्यान है आपको, उस चेक की साइज थी 45 लाख रुपए, एक महीने का। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता, ऊपर से निकल जाती बात, लोग मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये 100% इस सिस्टम की देन है कि आज ओपी शर्मा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार, क्योंकि उन्होंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया था, आज उस परिवार की जो पिछले महीने की इनकम थी, मार्च महीने की, वो थी 45 लाख रुपए एक महीने की। तो दोस्तों, ऐसी सुरक्षा भी ये बिजनेस देता है आपको। तो आप चाहें तो इस सिस्टम में पैसों के लिए काम कर सकते हैं, आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप चाहें तो मान सम्मान के लिए इस सिस्टम में काम कर सकते हैं, आप चाहें तो नाम के लिए इस सिस्टम में काम कर सकते हैं, आप चाहे कि मेरी 7 पीढ़ी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, पहला ये सिस्टम है आरसीएम, कि यहाँ पे आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। आज मैं इस दुनिया में हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरे परिवार, मेरे जो बच्चे हैं, वो एज ए डायमंड ही सिस्टम में काम करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको अन्यथा न लें, इसको आप दिमाग में बैठा लें कि बिना पूंजी लगाए, बिना कुछ अपना इन्वेस्ट किए, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। साथ के साथ मान सम्मान, आप नाम कमा सकते हैं, आप एवरीथिंग, जो चीज आपको चाहिए वो आप इस सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। और दोस्तों, जहां तक लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, तो मैं सत्तू जी को पूरा पता है उनको। दोस्तों, मेरे पास सब राम राजी है, जो कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में, माँ राम राजी है। 4-4, 5-5 मकान है दोस्तों। मेरा पुष्कर में फार्म हाउस है। जयपुर में मेरे पास में 4-5 मकान है। एक मकान जहाँ वैशाली, वहां मैं रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं। मतलब जो चीज आपको, जो एक व्यक्ति अपनी सोचता ना कि यार मुझे ये चाहिए, ऐसा, तो मतलब एक सोच ही बहुत है उसके दिमाग में। जब आगे आगे करना है तो ओके करना है। अभी एक छोटी सी बात है, करना नहीं चाहिए। जयपुर का फ्रिज खराब हो गया था, लॉकडाउन चल रहा था। मैंने कहा क्या करें, मिस्त्री कोई आ नहीं रहे, ऑनलाइन ऑर्डर दिया, दूसरा फ्रिज आ गया, वो पड़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी पड़ा रहेगा। तो अभी इस पोजीशन पे ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें इस पैसों को, मतलब दिक्कत ये आती है कि इस पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ डालें। और ये चीजें दोस्तों आपके साथ भी होगी, आपके साथ भी 100% होगी, बशर्ते आप इस सिस्टम में बैठे रहेंगे, लगे रहेंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये 2 to 5 ईयर प्लान है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है वो 2 to 5 ईयर प्लान है। इसमें आपको 2 से 5 साल लगाने ही पड़ेंगे। और 2 से 5 साल आपको क्या करना है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपको इस सिस्टम को सीखना है। अमूमन गलती क्या होती है कि लोग इस सिस्टम को सीखते नहीं। इसका प्लान क्या है, इसके बेसिक क्या है, कार्ड कोऑर्डिनल्स क्या है, उनको पता नहीं होता।
हमारे प्रोडक्ट्स की क्या तारीफ है, क्या उसकी खूबियां है, लोगों को पता नहीं। तो दोस्तों आप इस सिस्टम को सीखें, 2 साल इस सिस्टम को सीखें, उसके बाद में लोगों को सिखाएं और अपने जैसे डुप्लीकेट बनाएं। आज आप सोचिए दोस्तों कि मुझे गर्व है कि मिस्टर सत्तूराम पवार जैसा एक हीरो मेरी टीम में है, और ऐसे हीरो अगर 10 एक और हो जाए तो दोस्तों मैं खा जाऊंगा। मेरी क्या पोजीशन होगी। आपको अपने जैसे डुप्लीकेट बनाने हैं, और अगर आप इस सिस्टम में लगे रहेंगे दोस्तों तो आपको सत्तूराम पवार भी मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जब मुझे मिले तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? आपको भी मिलेंगे। लगे रहे, सिस्टम में टिके रहे। मेरा बार बार फोकस यही है कि इस सिस्टम को छोड़े नहीं, इस सिस्टम में लगे रहें, और लगे रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे हीरो भी मिलेंगे, और सबको मिलते हैं। जिन्होंने भी अपना समय लगाया है, सिस्टम का फॉलो किया है, सिस्टम ने जैसा कहा वैसा किया है, तो उनको ऐसे हीरो भी मिले हैं। अभी सिस्टम क्या कर रहा है दोस्तों? अभी सिस्टम ये कह रहा है कि आपके पास में डिस्प्ले कॉर्नर होना चाहिए, आपके पास में हो, आपकी डाउनलाइन के पास में ज्यादा से ज्यादा आपके नीचे डिस्प्ले कॉर्नर हो। सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम ये कह रहा है कि आपकी एंट्री डायमंड क्लब से ही होनी चाहिए, यानी 5000 बीवी से आपकी एंट्री होनी चाहिए। जिसको भी आप एंट्री कराएं उसको 5000 बीवी से एंट्री कराएं। उसका क्या फायदा होगा दोस्तों? उसका फायदा ये होगा कि अगले ही महीने जिस व्यक्ति ने 5000 बीवी से ज्वाइनिंग ली है, डायमंड क्लब से ज्वाइनिंग ली है, अगले ही महीने उसके खाते में, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। 500-700 रुपए उसके अकाउंट में आएंगे, और जब आएंगे, पहला पहला चेक है, पहला पहला पैसा आया, फंड ट्रांसफर हुआ है, तो दोस्तों बड़ा मजा आता है। फर्स्ट जो भी चीज होती है ना, उसमें मजा अलग ही आता है। तो जब उसके खाते में आएगा 500-700 रुपया, तो वो एक जो बर्डन होती है ना लोगों को कि यार मैंने आरसीएम के खूब प्रोडक्ट लिए, मुझे कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा कि मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट लिए थे और मुझे फंड ट्रांसफर हुआ है, पैसा आया है। तो दोस्तों इन चीजों का फॉलो करें, पालन करें, और अंत में जो मेरा खास जो होता है वो 3 चीजें कि आप नजर रखें, खबर रखें, सब्र रखें। नजर किस पर रखें? कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि आपको आरसीएम से क्या प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य पे आप एक डेट डालते हैं और फिर उसके अनुरूप काम करें कि आपको 2021 में आपको क्या प्राप्त करना है, 22 में क्या लेना है, 23 में क्या, और 24-25 तक आपको क्या प्राप्त करना है। ये आप एक लक्ष्य जरूर बनाएं, और उस लक्ष्य पे आपकी हर वक्त नजर रहनी चाहिए, उसके अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के हिसाब से आप काम करें। सेकंड चीज, खबर रखें। खबर किसकी रखें? जिनको भी आप ज्वाइन कराते हैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखें। कंपनी में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसका पूरा ध्यान रखें। कंपनी के अभी क्या ऑफर्स चल रहे हैं वो पूरा ध्यान रखें, उनकी खबर रखें। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपकी अपलाइन क्या कर रही है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी डाउनलाइन आपको क्या कर रही है ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी डाउनलाइन पिकअप सेंटर से प्रोडक्ट परचेज कर रही है कि नहीं कर रही है, आरसी कोई प्रोडक्ट यूज कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी डाउनलाइन ऐसी वेबिनार सेमिनार्स में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी उनका पूरा पूरा ध्यान रखिए, खबर रखिए। आपको अपना आपको अपडेट रखना है, अपग्रेड और अपडेट दोनों चीजें रखनी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और तीसरी चीज, सब्र रखें, पैसेंस रखें, धैर्य रखें। दोस्तों लाखों रुपए एकदम नहीं आएंगे, या एकदम आप टेक्निकल पे नहीं पहुंच जाओगे, या एकदम आपको डायमंड की पे नहीं मिल जाएगी, समय लगेगा। जैसा मैंने अभी बताया 2 से 5 साल तो आपको लगने ही है, पक्का है, क्योंकि ये कोर्स ही इतना ही। भाई जब एक डिग्री करते हैं, जो कहते हैं ना अपन टीडीएस 3 ईयर कोर्स 14 जिसको अपन कहते हैं, तो उसमें 14 साल आपको लगाने ही लगाने। और अगर आपको एमए करना है तो आपको 16 साल लगाने हैं।
पहली क्लास से लेके आपको एमए, अगर एमए एमकॉम या एमएससी आपको करनी है तो आपको 16 साल लगाने ही लगाने हैं। तो यहाँ भी दोस्तों अगर आपको डायमंड की पिन पे जाना है तो आपको 2 से 5 साल तो इस सिस्टम को सीखना ही पड़ेगा, इसमें लगाने ही पड़ेंगे। तो मैंने 3 चीजें विशेष रूप से आपको आग्रह किए, आप विशेष रूप का ध्यान रखें, नजर रखें, खबर रखें और सब्र रखें। और मैं सत्तू जी बिल्कुल मेरे सामने है। सत्य जी कुछ और मैं पैसा वैसा बताऊं क्या? मैंने आजकल तो बताना वैसे बंद कर दिया है लेकिन क्योंकि अभी तक तो यार वो क्या तक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। फिर भी मैं बता दूं, काफी लोग एक्चुअली क्या, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसको सुनते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है उनको। इस सिस्टम ने दोस्तों मुझे 5,000 भी दिए, 10,000 भी दिए, 50 भी दिए, लाख भी दिया, 2 लाख भी दिए, 5 लाख भी दिए, 10 लाख भी दिए। बड़े चेक की बात करूं तो 19 लाख रुपए पर मंथ भी दिया। और टोटल इनकम की अब तक की बात करूं तो मैं दोस्तों लगभग 20-21 करोड़ रुपए ले चुका हूं। ये तो ले चुका हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं ये दावे से कर सकता हूं कि जब रवि शर्मा का 1 महीने का चेक 45 लाख हो सकता है तो इस विजेंद्र सिंह का भी होगा, ये पक्का होगा। इस सिस्टम ने जब मुझे 14 20 लाख रुपए, 19 लाख रुपए पर मंथ भी दिए, तो एक दिन आने वाला समय ऐसा भी होगा कि मेष विजेंद्र सिंह की 1 महीने की इनकम 50 लाख रुपए इस सिस्टम से होगी, ये पक्का है। और मैं दावे से ये भी कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप भी इस सिस्टम में लगातार लगन के साथ लगे रहे तो आपकी भी इनकम 50 लाख से कम नहीं होगी, ये पक्का है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और विशेष रूप से सत्तू जी की टीम से तो जब मिलते हैं तो बड़ा एक अपना सा लगता है, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो एक अपनत्व, एक अलग सा एक अपनत्व आ जाता है। बड़ा अच्छा लगता है जब भी मुझे सत्तू जी कहते हैं तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ उनको, और बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस दौर में, कि कोरोना के इस सेकेंड दौर में आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। दोस्तों, परिवार का कोई भी सदस्य हमें खोना नहीं है, हमें कोरोना को भगाना है, हमें कोरोना से डरना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जो डर गया, एक फिल्म का डायलॉग है ये, जो डर गया सो मर गया। इस बीमारी में आपको डरना नहीं है। और आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से लोग 14 दिन के 15 दिन के क्वारंटाइन में रह रहे, अपने एकांत में घर में रहे और ठीक होता। और बहुत से मतलब डेथ रेट तो बहुत कम है, रिकवरी रेट जो है 99.04% लोग ठीक हो रहे हैं। तो इससे आपको डरना नहीं है, आप अपने आप को प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, और हमारे आश्रम के जितने भी जो इम्यूनिटी बूस्टअप करने वाले प्रोडक्ट हैं उनका भी यूज करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सत्तू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। ओवर टू सत्तू जी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद डायमंड सर, मुझे गर्व है कि मैं आपकी टीम का हिस्सा हूं, और कमाल कर दिया सर, बिल्कुल सरल, बिल्कुल स्वभाव से बिल्कुल इतने शानदार, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने छोड़ी हो। सिस्टम की पूरी बात कर ली आपने, डायमंड क्लब की बात कर ली आपने, डिस्प्ले वॉल की बात कर ली आपने, प्रोडक्ट पे बात कर ली आपने, सिस्टम के बाद में आप बात कर ली, अपलाइन के ऊपर बात कर ली, कंपनी की आपने बात कर ली, मतलब बारीकियों से इतनी सरल सब भाषा के अंदर आपने एक एक चीज को क्लियर किया है सर, बिल्कुल मजा आ गया सर। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ, मेरी पूरी टीम को फायदा मिलेगा इसके अंदर, और पूरी टीम इसके अंदर खुल के काम करेगी। और डायमंड साहब को मैं विश्वास दे सकता हूँ सर, बिल्कुल टीम जरूर छोटी है लेकिन आने वाले समय के अंदर कमाल करने वाली ये टीम है, और बहुत आने वाले समय के अंदर इतिहास बनाएगी ये टीम, और बहुत बड़ा काम होने वाला है इस टीम के अंदर। और मैं पूरी टीम से यही कहना चाहूंगा कि सर कि कोरोना काल बहुत ज्यादा लंबा समय चलने वाला नहीं है, 31 मई से पहले स्थिति अनुकूल हो जाएगी, और हो सकता है 1 जून के बाद में
नॉर्मल होने लग जाएगा तो हम लोग खुल के काम कर सकते हैं। आप खुल के काम करें। और दुनिया की पहली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली इंडस्ट्री है आरसीएम, जो बहुत जल्द तेज गति से उभरने वाली इंडस्ट्री है ये। मतलब इसलिए आप टीम के टच में रहे, टीम को माहौल में रखें। जितने भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जब तक आप अपने प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वाइट नहीं करेंगे, जब तक बड़े जो भी बड़े लीडर सीनियर आते हैं, बड़े हमारी टीम के अंदर जितने भी टेक्निकल जो आ रहे हैं प्रोग्राम लेने के लिए, आप कोशिश करके उसका प्रमोशन कीजिए। जितना बड़ा प्रमोशन आप प्रोग्राम का करेंगे, जितने ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, तो आपकी टीम के लोग माहौल में आएंगे, आपके लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, आपके लोगों को नॉलेज मिलेगा, और उस नॉलेज से ही आपकी गति बढ़ेगी बिजनेस के अंदर। तो मैं आप चाहता हूँ आप बिल्कुल इन्वॉल्व करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग लिस्ट उठा के देखेंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग बने, वो अमीर इसीलिए बने कि उन्होंने 15 से 20 साल का समय फुल टाइम लगाया उस सिस्टम के अंदर। मतलब वो अपने जो मेन काम, उन्होंने जिस काम को तैयार किया है, जिस काम की वो शुरुआत की है, 15 से 20 साल उन्होंने 15-15 घंटे 18-18 घंटे लगातार काम किया है। उसी वजह से वो अमीर बने। अगर हम लोग आरसीएम से अमीर बनना चाहते हैं, तो दोस्त आपको भी फुल टाइम काम करना पड़ेगा, नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। टीम को बीट करना पड़ेगा, टीम के अंदर डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो हम भी अमीर बन सकते हैं। जैसे आज विजन सिंह राठौर डायमंड है, आज वो आरसी में कामयाब इसलिए है कि उन्होंने फुल फ्लैश समय दिया टीम को, और टीम के साथ खड़े रहे हमेशा, इसलिए आज वो डायमंड है। क्योंकि हम लोग डायमंड क्लब क्यों बोलते बार बार, क्योंकि हम लोगों ने इनकी लग्जरी लाइफ को देखा है। जब कोई भी व्यक्ति 6 से 12 महीने लगातार काम कर लेता है, और एक बार डायमंड से मिल लेता है, और जब डायमंड की जब लग्जरी लाइफ को वो देखता है, तो उसका एक सपना बनता है कि मैं भी इनकी तरह काम करूंगा, और आने वाले समय के अंदर मैं भी इनकी तरह एक डायमंड बनूंगा। तो दोस्त, इसलिए हम लोग कहते हैं डायमंड क्लब। मतलब अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, तो दोस्त वो डायमंड के ऊपर जाने की एक सीढ़ी शुरू हो जाती है। तो हम लोग डायमंड क्लब सभी लोग करें, डिस्प्ले वॉल का करें, और जितने भी हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करें। तो हम लोग ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जिसके परिचित में 50-100 लोग नहीं है। आपके पड़ोस में है, आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, आप उन लोगों के घर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले शानदार प्रोडक्ट है। अगर आप नॉलेज के साथ प्रोडक्ट देंगे, तो 100% वो प्रोडक्ट लेंगे। तो डायमंड सर, मैं आपको कुछ हमारे सीनियर साथी टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में है, कुछ लोगों से मैं आपसे, सीनियर लोगों से मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले केसराम जी बम्बू हमारे बीच में है, बाड़मेर से, जो हमारे गजब के कमाल का काम कर रहे हैं। तो केसराम जी सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप एक बार आइए, और 1 मिनट के अंदर, समय के अंदर, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और एक शानदार मैसेज दीजिए सर। थैंक यू सर। जय सिंह सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। बहुत बहुत आभार सत्यजी सर का, और गुरुदेव विजय सिंह राठौर साहब का। वास्तव में परमात्मा ने चुन के ही डायमंड को ही डायमंड बनाया है, और डायमंड अमीर के घर में हो तो भी चमकता है, और गरीब के घर में भी चमकता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी है हमारे गुरुदेव, जो एक आम आदमी के लिए सजग रहते हैं। सब कई बार प्रयास करता हूँ, सर को फोन लगा भाई दी बैठन ने कि हाँ बोलिए केसराम जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, इनको एजमाइए, वास्तव में डायमंड ही डायमंड का काम करता है। तो गुरुदेव को बहुत बहुत आभार। अब मैं थोड़ा सा एक मेरे साथियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अभी हमारी सारी समस्याएं जो है कि हम इनकम को जनरेट करें और सेविंग करें, इनकम को जनरेट करें और सेविंग करें। और इन गुरुजनों ने सिस्टम के साथ टेककर एक ऐसी स्थिति पैदा कर ली कि इनको कहाँ इन्वेस्ट करें। इनकम इतनी हो रही है कि इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें, यहाँ लगा रहता है, और हमारा दिमाग लगा रहता है कि इनकम कहाँ से करें, इनकम कहाँ से करें, सेविंग कैसे करें। दोस्तों, अगर लगातार सिस्टम के साथ में, सिस्टम के अनुसार टिके रहे, तो दावे के साथ, जैसा गुरुदेव कह रहे हैं, दावे के साथ हम भी ये ब्रेकन पॉइंट तोड़ देंगे, और हम भी यही सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करें। और दोस्तों, इस मनी को इन्वेस्ट करने के ब्रेकन पॉइंट को तोड़ना है, तो हमारे को इस सिस्टम के अंदर समय को इन्वेस्ट करना, वेस्ट नहीं करना है। एक भी मिनट आरसीएम के सिवाय नहीं सोचना है, परमात्मा बताए। और इस सिस्टम के बारे में अगर आपने लगातार पॉजिटिव सोच रखा, तो कोरोना भी, जैसा गुरुदेव ने कहा था कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बात पुनः निवेदन करता हूँ, गुरुदेव ने कहा LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। और यहाँ पर हमारे कहाँ पर अधिकांश समस्या आती है, खरीदपुर के ऊपर समस्या आती है। आधे लोग खरीदते नहीं है, खरीदपुर के बाद में सीखने के लिए जूम मीटिंग की, जैसा गुरुदेव सतु जी और बाबूलाल जी लगातार जितने भी प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी,
तो वहां पर मीटिंग में नहीं आते। और उसके बाद में थोड़ा बहुत भी सीख लिया तो यहाँ पर अपन होशियारी पूर्व और लगाने लगा। तो सिस्टम के दिमाग नहीं, अपना दिमाग लगाने लगे। मेहरबानी करके अपना दिमाग न लगाए, यहाँ पर सिस्टम के अनुसार ही अपना आपको कराए। जैसा गुरुदेव रवि जी सर कहते हैं कि सिस्टम के अनुसार काम करो, एक समय ऐसा आएगा कि पैसा आपके पीछे भागेगा। पुनः बहुत गुरुजनों का और विजेंद्र सिंह राठौर सर का बहुत बहुत आभार, और सतोष जी ने इतना बेहतरीन प्रोग्राम आयोजन करके हम लोगों को एक बहुत तगड़ी इमोशनल मोटिवेशन दिया है। पुनः सभी साथियों का, बाबूलाल जी, सलमान जी, अन्य सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धनराज जी का, और जो भी साथी इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय आसिफ। थैंक यू धन्यवाद केसराम जी, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ जोधपुर से हीरालाल जी भट्टी सर को। हीरालाल जी भट्टी सर, अगर मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है। जय आरसीएम सर। वेलकम सर। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ और गुरुजनों के दर्शन काफी समय से हो रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज माँ गुरु का भी दर्शन हो गया। सर का तो क्या बताएं साहब, डायमंड सर का तो वाकई जैसे केसराम जी ने बताया, डायमंड के काबिल होते हैं, डायमंड होता है सर। और सौभाग्यशाली है ऐसे डायमंड सर के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। और सतोष जी सर का सहयोग हमारे को बराबर हमेशा मिलता रहता है, और हर पल कहीं पे भी हम चूकते हैं तो हमारे को अलर्ट करते हैं। ऐसे गुरुजनों की छत्र छाया में हम काम कर रहे हैं। और अभी कुछ विशेष प्लानिंग बना के, और इस कोरोना काल के अंदर हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए सर जो भी अभी प्लानिंग जो आप बना रहे हैं उसके हिसाब से प्रोग्राम को डिजाइन करके, और उसके अंदर हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इसी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस हमारा रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है हीरालाल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें 1 जून से इसको रेगुलर सिस्टम को डेवलप करेंगे, ताकि सभी लोगों को मौका मिलेगा बोलने का। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, सीनियर साथी है वो संकल्प ले कि अपना योगदान बढ़ाए इसके अंदर। आज हमारी इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी आज हम लोग 150-160 लोगों से ज्यादा लेके नहीं आ पा रहे हैं। मतलब एक टेक्निकल अचीवर 200 लोगों को एक टेक्निकल अचीवर लेके आ सकता है, और हमारी टीम में 15 टेक्निकल अचीवर है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सभी सीनियर साथियों से, कि अपना योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें। जितने ज्यादा लोग प्रोग्राम आएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब जयपुर से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा सर। बाबूलाल जी सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल वेलकम, स्वागत है सर आपका। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं सभी टेक्निकल एचओर की तरफ से, रोयल्टी एचओर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे डायमंड सर का, कि जिन्होंने इस महामारी कोरोना जैसी बीमारी में हमें एक छोटी सी टीम के हिस्से को, उन्होंने कोरोना के बारे में बताया, वैक्सीन के बारे में बताया, सरकार की गाइडलाइन के बारे में बताया, और उन्होंने साथ ही साथ आरसीएम की एक ट्रेन जो गरीबपुर से अमीरपुर जाती है, उन्होंने बताया कि आप बैठे रहे। मैं वादा करता हूं कि आपकी ये पूरी टीम जब तक नहीं उतरेगी, जब तक अमीरपुर नहीं, हरीशपुर नहीं आएगा, जब तक बैठी रहेगी। साथ में आपने बताया कि नजर रखें, खबर रखें और सब्र रखें। ये आपकी टीम हर वक्त नजर रखती है, सब्र भी रखती है और खबर भी रखती है। अगर हम थोड़ा सा चूक भी जाते हैं तो हमारे बीच में हमारे प्रिय आदरणीय श्रीमान सत्तू जी इन तीनों बातों की हमें फॉलो कराते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और सत्तू जी सर को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब जब भी कभी भी मीटिंग होगी सर की, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं खुद संकल्प लेता हूं कि 1000 के 1000 अपने जूम मीटिंग में फुल होंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद बाबूलाल जी। बिल्कुल पूरा विश्वास है सर आपके ऊपर। जैसे आप बोलते ही नहीं है, बोलते तो बिल्कुल 100% होता है, और मुझे गर्व है आप जैसे सीनियर साथियों को साथ में पाके। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर मोहनलाल जी विश्नोई सर है बाड़मेर से। मोहनलाल जी विश्नोई सर, अगर मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है तो वेलकम, स्वागत है सर आपका। मोहनलाल जी सर, मेरी हाँ जी सर, हेलो, वेलकम, स्वागत है सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, हेलो बोलिए सर।
हाँ ये आ रही है सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। आज तो इतने मीटिंग से मोटिवेट हुए थे, मैं थोड़ा बिजी था, सफर में जा रहा था, लेकिन राठौड़ साहब की सर से मैंने मीटिंग सुनी, इतना पॉजिटिव है। आपको तो मैं 1 घंटा भी निकाल सकता हूँ। और गुरु केशराम जी की आशीर्वाद से और आपका भी सानिध्य से, और राठौड़ साहब तो मेरे सेम टू यू है, क्योंकि बोलने की आदत मेरी भी कम है और राठौड़ साहब भी कम है। आपने कई बार बता दिया कि राठौड़ साहब को टाइम चाहिए चार्ज होने के लिए, और मेरे को भी टाइम चाहिए, इसलिए मैं इतना पॉजिटिव हूँ। और इतनी सूक्ष्म से बात की है। कोरोना काल तो है ही क्या, अपने आरसीएम में है, तो कोरोना को कोई लेना देना नहीं। हम इतने प्रोडक्ट है अपन यूज करे तो कोरोना में कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतनी सक्षम बारिश से आप राठौर साहब ने बात बताई, इतना पॉजिटिव हूँ हद से बाहर सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू धन्यवाद गुरुलाल जी। बिल्कुल राठौर साहब से तो इतना मैं सर डायमंड साहब के साथ सर हम सभी लोग दीवाने हैं, और हमारे डायमंड साहब बिल्कुल बिल्कुल बारीकी के साथ बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल डायमंड साहब ने तो आज गतो सूक्ष्म से इतनी बात बताई, इतने मतलब मोटिवेशन है। जून क्या है, आज से ही हम तैयार है बस। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल और अब मैं दंडाजी भाटी सर हमारे बीच में है, जो हमारे गजब के लीडर है। दंडाजी भाटी सर, अगर मेरी आवाज आ रही है आपके पास तो स्वागत है आपका, वेलकम है आपका। थैंक यू। बिल्कुल आवाज आ रही है। तो सबसे पहले तो गुरुओं के गुरु, महागुरु, हिंदुस्तान के फर्स्ट डायमंड सर, वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। और सर ने इतने कम टीम में मतलब संख्या होते हुए भी सर ने मतलब टाइम दिया है, तो ये सर का एक सादगी का बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे चहेते लीडर ये, जो किसी का भी सर कभी भी मना नहीं करते। आज भी दिन में 2 बार बात हुई मेरी, तो गजब का प्रोग्राम है। जैसा कि आप अभी शुरू कर रहे हैं तो इसमें अपना 100% देंगे। आज भी मैं पिपाड़ नहीं आ पाया क्योंकि अभी मैं गाँव में भी नहीं, इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं कर पाया था। और अच्छा वैसे शुरू करेंगे और गजब की तैयारी करेंगे सर। और अवार्ड आप बता रहे हो तो एक रॉयल्टी अचीवर को मिल सकता है, पूरी तैयारी करेंगे सर। JR से थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद धनराज जी। हम मानते हैं अभी 4 से 5 दिन पहले आपकी चाची की डेथ हो गई थी, और उसके बावजूद भी हम अपने लोगों से जुड़े और बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ऐसा ही सहयोग और आपका स्नेह हमें मिलता रहे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारी टीम के गजब के डेडिकेटेड लीडर है बाड़मेर से मिस्टर लूणकुंज जी शर्मा, जो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लूणकुंज जी शर्मा सर, अगर मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है तो वेलकम और स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार सर आपका, आज इस मीटिंग का आयोजन किया, बहुत अच्छा लगा। आज राठौर साहब को मिलके भी बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत ही मतलब बारीकी से इस सिस्टम के बारे में, एक नॉर्मली आम से आम आदमी इस सिस्टम में सफल कैसे हो सकता है उसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी दी, और बहुत अच्छा लगा सर मिलके। और सर ने जो लास्ट में बताया कि नजर रखें और खबर रखें, बिल्कुल सर, हम 100% इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहे हैं। नजर है एक एक डिस्ट्रीब्यूटर पे, नजर है एक एक प्रोडक्ट पे, खबर है एक एक सिस्टम की जानकारी पे, डेली अपडेट लेते रहते हैं। और सब्र भी है सर, क्योंकि अब ये जो परिस्थिति बनी हुई है चारों साइड, इस परिस्थिति को देखते हुए सब्र रखना कुछ दिन के लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ खबरें भी रख रहे हैं, और छोटे छोटे प्रयास करके जूम मीटिंगों का भी आयोजन कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से टीम से जुड़े रहते हैं। तो सर मिलके बहुत अच्छा लगा। और जून के लिए जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम हमारा पूरा 100% देंगे, पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का हम 100% प्रयास करेंगे। क्योंकि ये बार बार जो रुकावटें आ रही है, ये इन रुकावटों से अगर अपने को बाहर निकलना है तो ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमको पूरा मैनेजमेंट अपन कवर कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर पूरा प्रयास करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जबरदस्त तरीके से हाउसफुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्तू जी और पूरी सीनियर टीम और सभी जितने भी आज इस लाइव प्रोग्राम में हाजिर है, और विशेषकर राठौर साहब को जय माता जी। जय माता जी की। जय माता जी की। जय माता सर। सर आपने बहुत अच्छी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लूणकर जी। बिल्कुल सर, आपका स्नेह और प्रेम आपका हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, और मैं पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं तो बहुत बहुत बड़ा काम होने वाला है, और बाड़मेर के अंदर आपको परचम लहराना है पूरी टीम को मिलके। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे जोधपुर के शेर है मिस्टर हस्तिमल जी गहलोत, जिनकी आवाज से ही हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारा एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है। हस्तिमल जी गहलोत सर, अगर मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है तो वेलकम, स्वागत है आपका। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। जय आरसीएम और प्रणाम गुरुदेव को। हस्तिमल जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम गुरुदेव, प्रणाम। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा सर। और रही बात संख्या की, तो संख्या आप जैसे डायमंडों की अगर ये जूम मीटिंग होती रहेगी तो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। और हमारे ग्रेट गुरु सत्तू जी सर ने जो ये जमा उठाया है, तो इनकी जो भी टीम है वो हरदम सर के आदेश के अनुसार काम करती रहेगी। और आज पूरी जो भी मेरे सीनियर इस जूम आईडी पे जुड़े हुए हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, और लाइफ लाइन का भी स्वागत करता हूं। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू, धन्यवाद हस्तिमल जी सर। बिल्कुल आपका स्नेह और प्रेम ऐसे बना रहे हैं सर, बिल्कुल आपका पूरा सहयोग हमें चाहिएगा, और आप इस प्रकार का सहयोग करते रहे ताकि सब मोटिवेट होते रहे। और हमारे बीच के अंदर खेड़ वर्मा से सुरेश भाई देवड़ा है। सुरेश भाई देवड़ा सर, अगर मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है तो स्वागत है, वेलकम है आपका। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद सर। जबरदस्त मीटिंग रही और जबरदस्त सीखने का मिला। और आर्थिक आजादी का अभियान क्रांतिकारी निर्णय में जो हम भाग ले रहे हैं डिजिटल सिस्टम में, तो बहुत अच्छा लग रहे हैं। जो इस सिस्टम में नहीं होते पहले, तो हम भी ऐसे सोचते थे कि पहले मजदूरी और किसी की कोई 8, 10, 15 हजार में नौकरी करता है तो अच्छा नहीं लगता। आज हमारा परिवार बहुत खुश है, बहुत खुश है। और आरसीएम वजह से जितना हम क्रेडिट करें, जितना हम सोचे इतना कम है सर। इस सिस्टम से वजह से गरीब में गरीब आदमियों का घर बदलाव हो रहा है, आदमी का बदलाव हो रहा है, परिवार का बदलाव हो रहा है। और जबरदस्त समय का अनुसार सिस्टम जबरदस्त अच्छा है। तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते सर, हम बहुत आगे बढ़ने वाले। हमारे ये महामारी के कोरोना वजह से प्लस माइनस बिजनेस हो रहा है, बाकी हमारा इतना बड़ा तैयारी है कि गजब हमारी तैयारी है। ये थोड़ा जो प्लस माइनस के जो गवर्नमेंट से हिसाब से लॉकडाउन वगैरह खुल जाए तो बहुत आगे की बहुत बड़ी तैयारी है सर हमारी, और आगे बढ़ने का तैयारी भी है। और गरीब में गरीब आदमी छेले आम आदमी तक आरसीएम बिजनेस घर घर पहुंचाने वाले हैं। जब तक हमारी जान है, जब तक हम आरसीएम बिजनेस के लगे रहेंगे और लगातार करते रहेंगे। जय आरसीएम सर। बहुत 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 धन्यवाद सुरेश भाई। और आप तो हमारे बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। हमें मालूम है कि पिछले साल जब कोविड-19 आया था, तब आपने उससे 2 महीने पहले आरसीएम की शुरुआत की थी, और पूरा हिंदुस्तान जाम था, पूरा हिंदुस्तान पूरा लॉकडाउन के अंदर बैठा था, और आप लगातार काम कर रहे थे। हिंदुस्तान के पहले आप ऐसे टेक्निकल अचीवर हैं जिन्होंने कोविड-19 के अंदर सबसे कम समय के अंदर अपने टेक्निकल निकाला था। तो असल सर बिल्कुल गजब का काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है जो भी आपके सपने हैं उन सपनों के ऊपर काम करेंगे, और बिल्कुल आपके सारे सपने पूरे होंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके। और अब मैं सर आपके सामने एक ऐसा युवा लीडर को इन्वाइट करना चाहता हूँ जो अपने पापा के साथ मिलके बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जयपुर की टीम से है वो मिस्टर धर्मेजी शर्मा जिनका नाम है। और इन्होंने मेरे से बात हुई थी 15-20 दिन पहले, और जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने धर्मेश जी से एक विश्वास दिया था कि धर्मेश जी आप शुरुआत करें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जूम के माध्यम से। चाहे 5 लोग आए, चाहे 10 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, और उन्होंने लगातार प्रयास किया, और प्रयास होने का नतीजा है जयपुर के टीम के अंदर जो भी मीटिंग होती है तो बहुत कम समय के मात्र 20 दिन के समय के अंदर 100 की संख्या आने लग गई है। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर धर्मेश जी शर्मा को। वेलकम, स्वागत है धर्मेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं राठौड़ साहब को प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति सर जिनसे हमें काफी सीखने को मिलता है, और ऐसे शख्स जिनसे हम कभी भी बात करते हैं, मैं उनसे कभी भी बात करता हूँ तो हमारा जो टेक्निकल संबंधित कंपनी संबंधित कोई भी काम है तो वो सर तुरंत होता है।
और मैं सर यही कह रहा हूँ, सभी से भी यही लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारी टीम के सभी साथियों से, कि सर हमारे परिवार की जो इनकम है सर, लोगों की आज इनकम सर बंद हो चुकी है, लेकिन सर इस RCM बिजनेस की वजह से मुझे गर्व भी है कि आज हमारे परिवार की सर इनकम वैसे के वैसे आ रही है, जो सर हम रेगुलर ले रहे थे वैसे के वैसे सर इनकम आ रही है। तो सर ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना शानदार सिस्टम है। तो सभी साथी, जो युवा साथी है, वो भी जो नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं सर, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस नौकरी के चक्कर को छोड़ के और इस सिस्टम को अपना ले सर, जिसमें समय, सुरक्षा, पैसा, धन, सभी कुछ इसमें सर एक प्लेटफॉर्म पे अपने को मिलता है। और राठौड़ साहब, सत्तू जी सर और मेरे फादर श्रीमान वीरेंद्र जी सर, बाबूलाल जी सर, आप सभी का सहयोग बना रहा। तो मैंने आज राठौड़ साहब की बिल्डिंग देख के मैंने अपने नाम के आगे डायमंड तो आज ही लगा लिया है सर, अब तो उसकी प्रक्रिया करना बाकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय RCM। धर्मा जी, एडवांस में बधाई आपको, और मुझे 100% विश्वास है कि आने वाले समय में आप डायमंड होंगे, पक्का है। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद होना चाहिए सर, बिल्कुल होंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सीनियर लोगों को। और मैं वापिस चाहूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है, तो मैं सभी लोगों से रूबरू नहीं करवा पाऊंगा। और आप सभी साथी हम लोग हमारे बीच में आए हैं और आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और विशेष का डायमंड साहब का। और मैं चाहूंगा एक बार पूरी टीम एक बार डायमंड साहब का जोरदार तालियां बजाएंगे कि सर ने आज हमें समय दिया और गजब की नॉलेज दी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमारी टीम के ऊपर ऐसे बना रहे। और मैं पूरी टीम से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बढ़ चढ़ के काम करें और डिजिटल पेड के ऊपर आप काम करें और अपनी टीम के अंदर